आज हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक, जो एक साइंटिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है शहरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक ने 2024 में एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की। उस एक्सपेरिमेंट का गोल था कि हम किस तरीके से कश्मीर में सिल्कवर्म रेयरिंग थ्रू आउट ईयर कर सकते हैं। हमारी इनोवेशन सेरीकल्चर में यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट हुई है, जिसमें हमने ऑफ सीज़न में एक सॉल्यूशन दिया है सिल्कवर्म रेयरिंग को यहाँ कश्मीर में स्टार्ट करने में। हमने फर्स्ट टाइम पर यहाँ पर एक नैनो बेस्ड आर्टिफिशियल डाइट डेवलप किया है, जिस आर्टिफिशियल डाइट के ज़रिए से हम ऑफ सीज़न में सिल्कवर्म रेयरिंग कर सकते हैं। इस आर्टिफिशियल डाइट के ऊपर हमने पिछले 3 साल से काम किया है और इसको हम अभी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि ताकि ये फर्दर हमें इम्प्रूव्ड डाइट हासिल हो सके, जिससे हमें सिल्कवर्म ग्रोथ काफ़ी इम्प्रूव्ड मिले, रोबस्टनेस मिले हमें सिल्कवर्म ग्रोथ में, और हमें फिर बाद में इसकी सिल्क प्रोडक्शन भी वहाँ से हासिल हो सके। इसके अलावा हमने एक और टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उस टेक्नोलॉजी को हमने सिल्कवर्म ग्रोथ चैम्बर के नाम से प्रमोट किया है। ये बोथ टेक्नोलॉजीज़ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ है। इस ग्रोथ चैम्बर में हमने सेंसर बेस्ड मोड रखा है, जहाँ पर हमने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स के ज़रिए से जो हमें सिल्कवर्म एग इंक्यूबेशन से लेके फिर बाद में दूसरे जो स्टेजेस आते हैं सिल्कवर्म रेयरिंग के, जैसे चाकी रेयरिंग, जो पहले स्टेजेस होते हैं सिल्कवर्म रेयरिंग के, उसके बाद में लेट एज रेयरिंग भी हम इसी चैम्बर के अंदर कर सकते हैं। और इसको हमने इवेलुएट किया है कि इसी साल, पिछले साल जो 2025 है, 2025 में हमने अपने कॉलेज के अंदर इसको ट्रायल की, 2 ट्रायलें की, वो हमें काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो सकी। तो उसके बाद में हमने सोचा कि हम ऑफ सीज़न में इसको, जो हमने पहली टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि नैनो बेस्ड डाइट की, उस सिल्कवर्म रेयरिंग को इसी ग्रोथ चैम्बर के अंदर हमें ये करने के लिए हमने फिर जो हमारा चलाई कलान ऑफ सीज़न, यहाँ पर पीक ऑफ सीज़न होता है, जबकि कोई भी सिल्कवर्म रेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है जब हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर होता है, उसमें हमने ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर हमने ये एक सिल्कवर्म रेयरिंग की ट्रायल स्टार्ट की अनंतनाग में, जिसमें हमें काफ़ी सक्सेस मिली। और इस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स लेवल तक पहुंचाने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की कि मतलब हम इसको रिफाइनमेंट के बाद में इसका भरपूर रिज़ल्ट फार्मर्स तक पहुंचा सके, जिससे डिपार्टमेंट इसको अडॉप्ट करके एज ए टेक्नोलॉजी के सूरत में फार्मर्स तक पहुंचाए। तो रिसेंटली यहाँ पर हमें स्टेट सेरीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर एजाज़ अहमद, यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने विज़िट किया। उस विज़िट में उन्होंने खुद ऑन साइट यहाँ पर मॉनिटरिंग की, इसकी प्रोग्रेस के बारे में उन्होंने चेक किया कि वो काफ़ी एनकरेजिंग उन्होंने रिज़ल्ट्स हमारे देखे, और उन्होंने काफ़ी हमें अप्रिशिएट किया इस मॉडल के लिए कि जो हमें आने वाले वक्त में एक इनोवेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी के तौर पर यहाँ पर सेरीकल्चर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमें जो यंग यूथ है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें सेरीकल्चर के साथ में जुड़ सकता है। ये हम आपको ग्रोथ चैम्बर में जो हमने एक्सपेरिमेंट अंदर रखा है, इसकी कंडीशन के बारे में, और जो यहाँ पर हमें वेरिएबल्स अवेलेबल है कि जो अंदर सेट होके हमें फिर एनवायरनमेंट मिलता है, उसके बारे में आपको हम लाइव दिखाएंगे। ये इंक्यूबेटर जो ग्रोथ चैम्बर हमने डेवलप किया है, इसमें हमें 4 पैरामीटर्स है जो अंदर मेंटेन होते हैं। उसमें सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमने जो अभी अंदर सिल्कवर्म रेयरिंग हो रही है वो है लेट एज सिल्कवर्म रेयरिंग का लास्ट स्टेज 15 स्टार। आज हमारा सेकंड डे ऑफ 15 स्टार है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है
एनवायरमेंटल कंडीशंस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 70% होनी चाहिए। मैक्सिमम जो हमने सेट वैल्यू रखा है, टेम्परेचर हमने 24 डिग्री रखा है और कार्बन डाइऑक्साइड 850 ppm, वो लगभग 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर अंदर होगी, उसके बाद में वो एग्जॉस्ट के ज़रिए से उसको एक्सेस को बाहर निकालेगा। साथ में हमने लाइट यहाँ पर रखी है, 12 घंटे की लाइट और 12 घंटे की डार्कनेस। अभी अंदर लाइट हमका मोड ऑन है, तो जो ही रात आएगी 12 बजे इसको लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आज हम आपको अंदर सिल्कवर्म ग्रोथ चैम्बर का रिजल्ट दिखाएंगे। अभी आप देखेंगे कि मतलब सिल्कवर्म ग्रोथ कैसी अचीव की है इन सारे लॉट में। ये नॉर्मली जो हमारी सिल्कवर्म रेयरिंग मलबरी लीफ पे होती है, इस किस्म की ग्रोथ उनमें नहीं होती है। आप देखें कि यूनिफॉर्म ग्रोथ इन सभी वर्म्स में आपको दिख रही है कि सारे ट्रेज में ऑलमोस्ट एक जैसी ग्रोथ है। ये सारा जो मतलब रिजल्ट है, ये इसी ग्रोथ चैम्बर में जो हमें एनवायरमेंटल कंडीशंस यूनिफॉर्म मिलती है, साथ में जो हमारा ये डाइट जो हमने न्यूट्री बेस्ड डाइट डेवलप किया है, इस डाइट में इनको भरपूर जो रिक्वायरमेंट होती है इस स्टेज में न्यूट्रेंट्स की, वो सारे न्यूट्रेंट्स इनको इस डाइट के ज़रिए से मिलती हैं, जिसकी ज़रिए से इन्होंने ये ऐसी ग्रोथ इन्होंने अचीव की। सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम जो कश्मीर में होती थी कि सेरीकल्चर ऑपरेशंस में, कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच जो फॉलो करते हैं उसमें हमें सिल्कवर्म जो एग इंक्यूबेशन है पहला सेटअप, उसमें हमें डिफ़िकल्टी आती थी कि हमें ऑप्टिमम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उस स्टेज में चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है डे एंड नाइट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 70 to 75% होनी चाहिए और हमारा फोटो पीरियड जो है वो 18 घंटे की लाइट और 8 घंटे की डार्कनेस होनी चाहिए। इन कंडीशंस को साथ में फ्रेश एयर भी अवेलेबल होना चाहिए पर्टिकुलर रूम में जहां पर हमें ये इंक्यूबेशन ट्रेडिशनली करते हैं। लेकिन वहां पर ये कंडीशन क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी कोयला जलाना पड़ता है और काफ़ी लेबर का सपोर्ट लेना पड़ता है, जो वो निगरानी रख के कोशिश करते हैं उस एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। हम डे एंड नाइट मैन्युअली कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन रूम में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से ये एब्रोनिक डेवलपमेंट पे पहले ही असर पड़ता है। एक अच्छा मतलब ग्रोथ वो नशनुमा नहीं पाता है ड्यूरिंग एब्रोनिक डेवलपमेंट, जो कि हमने उसी सोल्यूशन को हमने एड्रेस करने के लिए एक सिल्कवर्म स्मार्ट बेस्ड ग्रोथ चैम्बर डेवलप किया, जिसके अंदर हमने सेंसर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड और साथ में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर के ज़रिए से अंदर का एयर फ्रेश रखा, कि इन सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम अंदर का जो एनवायरनमेंट रखते हैं वो डे एंड नाइट एकदम वही रहता है, वो सेट जो हम करते हैं, और उसको हम मोबाइल के ज़रिए से ट्रैक भी करते हैं। मोबाइल पे रिमोटली अगर हमने ये ऑफिस में लगाया है, किसी सेंटर में लगाया है, तो ये मोबाइल के साथ लिंक होता है, जहां पर हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं। उस मॉनिटरिंग के ज़रिए से हमें पता चलता है कि अभी हमारी कंडीशन क्या है। अगर कोई रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, वो सेटिंग के ज़रिए से वहाँ पर ही हम रिमोटली उसको सेट करके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है, जिससे हमें एक तो प्रेसिशन सेरीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी हमें ये आ गई है, डेवलप हुई है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें काफ़ी फ़ायदा आ जाएगा सेरीकल्चर शोबे को। मतलब सेरीकल्चर में हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक ओपन मोड रखा है। किसी भी फार्मर को अगर कोई भी जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी शोबे में चाहिए, कि हमने ये जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की है, ये हमने फार्मर्स के लिए उनकी फ़ायदे के लिए ही डेवलप की है। इन दो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर कोई भी फार्मर इंटरेस्टेड है, कोई भी यंग यूथ एज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी सेरीकल्चर को लेना चाहता है, वो हमारे पास हमारे यूनिवर्सिटी में आके हमसे राब्ता कर सकता है। उसको हम ट्रेन करेंगे कि आप कैसे इस मोड को अडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट हमें मतलब मिला इसमें, मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में, वो पहला सपोर्ट जो है वो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर है, उनका ये जो विजन और मिशन था कि मतलब हम इनोवेशन
बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें और उनसे जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे दें, ताकि हम जो भी टेक्नोलॉजी इससे पहले करते थे वो लैब में ही रहती थी। लेकिन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का मिशन है कि जो हमें नई टेक्नोलॉजीज़ अभी डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचे, जिससे उनमें बहुत फ़ायदा आ जाएगा।